जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी आपका, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। वैशाख मास में सभी कथा कहानियों के साथ में गीता का 7वां, 11वां, 14वां और 18वां अध्याय भी सुनना चाहिए। इससे संपूर्ण वैशाख मास का फल प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य वैशाख मास में गीता का 7वां, 11वां, 14वां और 18वां अध्याय सुनेंगे, उन्हें मेरा संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। वे इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद गोलोक को प्राप्त होंगे। तो आइए आज हम वैशाख मास में गीता का 7वां, 11वां और 14वां और 18वां अध्याय सुनते हैं। प्रिय भक्तों, सबसे पहले हम गीता का 7वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। भगवान महादेव माता पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाएगी। हे पार्वती, तुम गीता के इस 7वें अध्याय के महात्म्य को ध्यान पूर्वक सुनो। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सा धन कमाया, किंतु न तो कभी उसने पितरों का तर्पण किया, न ही देवताओं का पूजन ही किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोग दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ यात्रा आरंभ करी। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तो एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह को काट लिया। उस सर्प के काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र, औषधि आदि किसी से भी उसके शरीर की रक्षा नहीं हो सकी। कुछ क्षणों में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि से पैदा हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उनकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सुबह उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे के स्वप्न की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला। जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके बैठे थे, वह उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक मालूम नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना शुरू कर दिया। तब उस बांबी से बड़ा ही भयंकर सांप प्रकट हुआ और वह बोला कि अरे ओ मूर्ख, तू कौन है और यहाँ किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? तुझे यहाँ किसने भेजा? सारी बात मुझे स्पष्ट बता। तब पुत्र बोला कि पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि में देखा कि आप हमें स्वप्न में कुछ कहना चाह रहे थे। आपने कहा कि आपने यहाँ पूर्व जन्म में जब आप हमारे पिता थे, आपने यहाँ स्वर्ण गाड़ रखा था। मैं उसी स्वर्ण को लेने के कौतूहल से यहाँ आया हूँ। पुत्र की बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में पैदा हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा कि पिताजी, आपकी मुक्ति किस प्रकार होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर सिर्फ आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा कि पुत्र, गीता के अमृत में 7वें अध्याय के महात्म्य को तू मुझे सुना, उसके सुनने से मैं मुक्त हो जाऊंगा। गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य को सुनने से तीर्थ, दान, तप, यज्ञ से भी अधिक है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही
प्राणियों को जरा, मृत्यु आदि दुखों से दूर करता है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना, उससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे पुत्र, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार ही किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग दिया और दिव्य देह धारण करके सारा धन पुत्रों को देकर चला गया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन रख छोड़ा था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई, इसलिए उन्होंने गांव में कुएं, तालाब, पोखर, यज्ञ, देव मंदिर का निर्माण करवाया और धन का उपयोग किया। साथ ही उन्होंने अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात वे गीता के 7वें अध्याय का जाप करने लगे और अंत में वे मोक्ष को प्राप्त हुए। हे पार्वती, यह मैंने तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से दूर हो जाता है। आइए अब हम गीता का 11वें अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। महादेव जी आगे बोले कि हे पार्वती, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली एक कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसका श्रवण करो। हे विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसके संबंध में सहस्त्र कथाएं हैं। उनमें से एक पवित्र पाप नाशनी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार गोपुर बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी, जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शांख नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पर ब्रह्म के साकार रूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होते हैं। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों को भी पार कर जाता है। उसी मेघंकर नगर में एक ब्राह्मण था, जो ब्रह्मचार्य परायण, ममता अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय और भगवान वासुदेव के शरणागत था। उसका नाम सुनंद था। हे प्रिय पार्वती, वैशांक धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य विश्व रूप दर्शन योग का सदैव पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदेह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित था, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा शुरू करी। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में गए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु किसी ने भी उन्हें रहने का स्थान नहीं दिया। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी।
ब्राह्मण अपने साथियों सहित उस धर्मशाला में रात्रि निवास करने के लिए चला गया। सवेरा होने पर ब्राह्मण ने अपने आप को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उन्हें उनके साथी कहीं दिखाई नहीं दिए। ब्राह्मण अपने साथियों को गांव में खोजने लगा। इतने में ही वही मुखिया ब्राह्मण को दिखाई दिया। ब्राह्मण को देखकर मुखिया बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे रात्रि वाले सभी साथी कहाँ हैं? तुम कैसे धर्मशाला से बाहर आए? इसका तो तुम्हें ही ज्ञान होना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारा जैसा तपस्वी मुझे आज तक कोई दिखाई नहीं दिया। हे विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? तुम कौन से मंत्र का ज्ञान करते हो? कौन से देवता का पूजन करते हो? किस विद्या का आश्रय लेते हो? मैं बस यही कह सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर अलौकिक शक्ति है। हे भगवान, कृपा करके आप इसी गांव में रहिए। मैं आपके रहने की व्यवस्था कर दूंगा और सुबह शाम आपकी सेवा टहल भी करूंगा। ऐसा कहकर मुखिया ने उस ब्राह्मण सुनंद को अपने गांव में ही ठहरा लिया। अब वह मुखिया रोज दिन रात ब्राह्मण की सेवा टहल करने लगा। जब 8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल वही मुखिया दुखी होकर ब्राह्मण के पास आया और रोने लगा और बोला कि हे ब्राह्मण देव, आज रात्रि में एक राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिवान था। मुखिया के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण सुनंद ने पूछा कि कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण कर लिया। तो मुखिया बोला कि हे ब्राह्मण देव, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा जाया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने और मैंने उस राक्षस से प्रार्थना करी कि हे राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे। इस नगर में बाहर से जो भी यात्री आएंगे उसे हम धर्मशाला में भेज देंगे। धर्मशाला में आए हुए मनुष्यों को खाकर तुम अपनी भूख शांत कर लेना। तब एक बार हे ब्राह्मण देव, तुम भी अपने साथियों के साथ इस नगर में आए थे। तब मैंने तुम्हें तुम्हारे साथियों के साथ धर्मशाला में रात्रि निवास करने के लिए भेज दिया था, किंतु राक्षस ने तुम्हारे सभी मित्रों को खा लिया और तुम्हें धर्मशाला से बाहर छोड़ दिया। हे द्विजोतम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है? इस बात को तो केवल तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान नहीं सका। तब मैंने अपने पुत्र के उस मित्र को धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र को जब पता चला कि मैंने उसके मित्र को धर्मशाला में भेज दिया, तो मेरा पुत्र अपने मित्र को लाने के लिए धर्मशाला में गया, परंतु उस राक्षस ने मेरे पुत्र को भी खा लिया। आज सुबह जब मुझे पता चला तो मैं बहुत दुखी हुआ और उस पिशाच के पास गया और पूछने लगा कि अरे ओ दुष्ट आत्मा, तूने रात्रि में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिस प्रकार जीवित हो सकता हो, ऐसा कोई उपाय हो तो तुम मुझे बताओ। तो वह राक्षस मुझसे बोला कि हे मुखिया, धर्मशाला के भीतर आए हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने उसका भक्षण कर लिया। अन्य बतीकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा घास बन गया। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, यह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया था। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से ही मेरी मुक्ति होगी और मेरे पेट में मरे हुए सभी जीव पुनः जीवित हो जाएंगे। यहाँ एक ब्राह्मण कुछ दिन पहले धर्मशाला में आया था, जिसको मैंने धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वह निरंतर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है। अगर वह ब्राह्मण गीता के 11वें अध्याय के मंत्र को अभिमंत्रित करके उस जल को वह मेरे ऊपर छिड़क दे तो निसंदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा कि अरे ओ मुखिया, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप दोष के कारण राक्षस हुआ?
वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। तो मुखिया ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, पहले इस गांव में एक किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा हुआ था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आया जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाता हुआ आ रहा था। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने क्रोधित होकर उस किसान से कहा कि अरे ओ दुष्ट हलवाई, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर हृदय का है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़ कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा तो जीवन ही निरर्थक है। अरे जो चोर ढाढ़ वाले जीव सर्प, पशु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत, बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उसके वध का भागी होता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि को प्राप्त होता है। जो वन में मारे जाते हुए गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील, दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को ही प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ 100 राजसूय यज्ञ करने से शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। अरे दुष्ट, तूने गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर भी उसे बचाया नहीं, उसकी रक्षा नहीं करी, इसलिए तू निर्दयी जान पड़ता है। अब मैं तुझे शाप देता हूँ कि जा तू राक्षस हो जा। महात्मा के द्वारा शाप देते ही वह हलवाहा महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे हुए थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए उस मनुष्य को मैंने नहीं देखा। अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं अवश्य बचाता, अतः मुझ दीन पर आप अनुग्रह करो। तपस्वी ब्राह्मण ने हलवाही से कहा कि अरे ओ किसान, मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुझे मैं शाप मुक्ति का उपाय जरूर बताऊंगा। जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जाप करता हो, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उसी समय तुम शाप से छूट जाओगे। यह कहकर वह तपस्वी ब्राह्मण वहां से चला गया और वह हलवावा राक्षस की योनि को प्राप्त हो गया। अतः हे ब्राह्मण देव, तुम मेरे साथ चलो और गीता के 11वें अध्याय से जल को अभिमंत्रित करो और फिर उस जल को उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो, जिससे कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। मुखिया की सारी बात सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। उसने कहा कि तुम अभी इसी समय मुझे उस राक्षस के पास लेकर के चलो। मुखिया उस ब्राह्मण को लेकर धर्मशाला में गया। तब ब्राह्मण ने विश्व रूप दर्शन नामक गीता के 11वें अध्याय से जल को अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दिया। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह राक्षस शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस दह का परित्याग कर दिया और चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। उसने जिन सहस्त्र पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गए। उसके बाद वे सभी विमान में बैठ गए। इतने में ही मुखिया ने राक्षस से कहा कि अरे ओ निशाचर, इनमें से मेरा पुत्र कौन सा है? तुम मुझे मेरे पुत्र को दिखाओ। ऐसा कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने मुखिया से कहा कि अरे ओ मुखिया, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए दिव्य विमान में बैठकर जो देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को तुम अपना पुत्र समझो। यह सुनकर मुखिया ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और मुखिया से बोला कि अरे ओ मुखिया, कई बार तुम भी मेरे पुत्र रह चुके हो,
पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब मैं देवत्व को प्राप्त हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से मैं वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जाप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही गति प्राप्त होगी। हे तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वदा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त हुआ है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या, पूर्व कर्मों से क्या लेना देना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पूर्णानंद संधो स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम सात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। अतः तुम उसी का अभ्यास करो। महादेव जी माता पार्वती जी से आगे बोले कि हे पार्वती, ऐसा कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब मुखिया ने ब्राह्मण के मुख से गीता के 7वें अध्याय के महात्म्य को सुना। फिर वे दोनों ही उस महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें गीता के 11वें अध्याय की महात्म्य की कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का उसी नाश हो जाता है। श्रीमद् गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। महादेव जी माता पार्वती जी से आगे बोले कि हे पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सिंगल द्वीप में विक्रम वेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ रहा हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक अर्थात गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बड़ा ही शांत था। वहां हिरन निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आम को खाकर तृप्त हो रहे थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेल रहा था। सांप भी निडर होकर मोर की पंखों में घुसा हुआ था। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक एक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपने पैर धोए थे। मुनि का वह शिष्य भी रोज गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता था। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो रही थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आया और उसी कीचड़ में गिर पड़ा। कीचड़ के पानी के स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई वहां पहुंच गई। उस कुतिया के शरीर में भी कीचड़ के जल के छींटे लग गए। फिर वह कुतिया भी भूख और प्यास की पीड़ा से रहित होकर अपना कुतिया का रूप त्याग कर एक सुंदर दिव्यांगना का रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान में आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगा। उन दोनों के पूर्व जन्म के वेर का कारण सोचकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से भर गए। उन्होंने बड़े ही भक्ति भाव से मुनि के शिष्य से पूछा कि हे विप्रवर, नीच योनि में पड़े इन दोनों प्राणी अर्थात कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी स्वर्ग में कैसे चले गए, इसका क्या कारण है? कृपया करके मुझे पूरी कथा सुनाओ। तब मुनि के शिष्य ने राजा से कहा कि हे भूपाल, इस वन में वत्स नामक एक मुनि रहते हैं। वे बड़े ही जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा पाठ करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ।
मैंने भी ब्रह्म विद्या से विशेषज्ञता प्राप्त कर रखी है। गुरु जी की भांति मैं भी गीता के 14वें अध्याय का प्रतिदिन जाप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण वह खरगोश और कुतिया स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अब मैं अपने हंसने का कारण आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक एक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। उसकी स्त्री स्वच्छंद विहार किया करती थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वेर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला। उसी पाप दोष से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया बनी। महादेव जी कहते हैं कि यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। यह खरगोश और कुतिया वो ही है। ऐसा कहकर वह शिष्य अपने आश्रम में चला गया और राजा महल में आ गया। महादेव जी कहते हैं कि यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे वह भी मरने के बाद परम गति को प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य। पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे देव, अब आप मुझे गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य को सुनाइए, मेरी सुनने की अपार इच्छा है। महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे गिरिनंदिनी, जिनमें आनंद की धारा बहाने वाले गीता के 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, उसका तुम श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम क्रोध मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर, सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। हे पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं जो संतप्त मानवों के त्रिविध तापों को हरने वाला, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। गीता के 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, तुम उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से छूट जाता है। मेरुगुरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवा आगंतुक पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणि में सिंहासन के मंडप से नीचे गिर पड़ा। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट उस नूतन इंद्र के मस्तक पर पहना दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सभी देवता उनकी आरती करने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देने लगे। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही अनेक प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि इसने तो मार्ग में न कभी पोसले बनवाई, न पोखरे खुदवाई, न तालाब, न कुएं खुदवाए, न ही पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में सन और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ऐसी सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली। इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए। वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने पर दुख निवेदन करते हुए बोले कि हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से आपने मुझे इंद्रप्रस्थ की नगरी दी थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो न कभी धर्म का अनुष्ठान किया, न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमा लिया। तब विष्णु भगवान बोले कि हे इंद्र,
गीता के 18वें अध्यायों में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन वह पाठ करता था। उसी पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने परम पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के वचन सुनकर, उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम पवित्र नगर देखा, जहां कालिका भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विद्यमान हैं। वही गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु, वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से गीता के 18वें अध्याय के महात्म्य को सुना। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य लोक प्राप्त किया। इंद्र आदि देवताओं का पद बड़ा ही छोटा है, ये जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को चले गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। हे पार्वती, गीता के 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। हे महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर गीता के 18वें अध्याय का श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों के फल को पाकर अंत में श्री विष्णु के सायुज्य लोक को पाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह आज हमने वैशाख मास में गीता का 7वां, 11वां, 14वां और 18वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ आपको इन अध्यायों को वैशाख मास में सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।